नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुत प्यारी क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो एसएसजीडी है, यूपी पुलिस वाले हैं, सीआरपी वाले हैं, आईटीबीपी ड्राइवर की भर्ती है और जो नई भर्ती आने वाली है बीएसएफ ट्रेड, इन सब की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं 50 रामबाण क्वेश्चन लेकर आया कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आए, कि थक कर ना बैठे वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। आज आपकी असली परीक्षा है। आज आप कितनी तैयारी कर रहे हो, आप हिंदी में कितना स्कोर कर रहे हो, उसे आप टेस्ट कर सकते हो इस क्लास के माध्यम। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। पूरे 50 क्वेश्चन आज आप लोगों को करना है और देखते हैं आपका कितना स्कोर होता है। लास्ट में आपसे बात करेंगे, आपका स्कोर कितना होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत मजा आने वाला है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे लाडलो की, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है और बहुत बार आप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है डियर ऑल माय स्टूडेंट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। चलिए शेयर कीजिए, साथ साथ में अपनी क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए। इस लाइव सेशन को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी इस भाषा का शब्द है। ऑप्शन 4 है, संस्कृत का है, पाली का है, फारसी का है या अरबी का है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप। देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही जवाब आता। बहुत प्यारा क्वेश्चन। फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। ध्यान देना, याद कर लेना आज। चलिए नेक्स्ट पर आइए। हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है वो कौन सा? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनका आप उच्चारण करोगे तो आपके मुख से ऊष्मा का उच्चारण होगा, उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इनमें से कौन से हैं जो ऊष्म व्यंजन है? इसका ऊष्मा का, जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करोगे तो ऊष्मा से से है। याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में आता है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। या 3 व्यंजन आपको ये दे देंगे और 1 व्यंजन आपको ये दे देंगे चारों में से कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। वहां आप फंस जाते हो। तो याद करना डियर ऑल माय स्टूडेंट, ये ऊष्म व्यंजन है। जो व्यंजन है अपने अगले पर आ जाओ। अगला है दोष हर्ता। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन आपको करना है। क्वेश्चन है, दोष हर्ता में आपको प्रत्यय का चयन करना है। हर्ता होगा, हर होगा, हत होगा, हारी होगा। तो डियर ऑल माय स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन क्या होगा? हर्ता। आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कि बीएसएफ जो ट्रेडमैन है भर्ती 2024 वाली, बीएसएफ ट्रेडमैन 2140 पदों की वैकेंसी है। फरवरी 15 तक इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सबको जानकर खुशी होगी कि गायत्री यूट्यूब चैनल पर जीके, मैथ, हिंदी और रीजनिंग, इन सभी की आपको फ्री क्लासें मिलेगी। बहुत बड़ा बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जल्द आप लोगों को इसकी डिटेल मिल जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि लोटा जो शब्द है, लोटा, ये कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। कई बार आपको ऐसा सीधा क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में। आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं, सभी क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार हिंदी में, क्योंकि ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है। लोटा जो शब्द है डियर ऑल माय स्टूडेंट, लोटा जो शब्द है ये कौन सा है? तो ये देशज है। याद रख लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा है? देशज है, याद रखिएगा।
चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार। प्रतिहार का पर्याय आपको पूछा है। प्रतिहार का क्या होगा? सैनिक होगा, सेवक होगा, द्वारपाल होगा या नौकर होगा? अब आपको ये पता है कि प्रतिहार के पर्यायवाची क्या है, तो आप इसका जवाब दे दोगे। जल्दी से बताओ। प्रतिहार यानी द्वारपाल। चलो अगले पर आ जाओ। ग्रस्त। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द बताना है आपको। ग्रस्त का विपरार्थक क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है मुक्त, सुक्त, लुप्त, रहे। तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा बताइए कमेंट सेक्शन में। ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। आपका ए जवाब राइट हो जाएगा। अरे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखते जाओ। लाइव क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते जाओ। आपके लाइक शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। आप जब लाइक शेयर और करते हो, हमारे से जुड़ते हो, तो वही हमारी असली कमाई। चलिए लाडलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है प्यारा है कि जिसको माता पिता का आश्रय, जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो, उसको क्या कहेंगे? प्राश्रित, निराश्रित, अनाथ या किंचन? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो उसको अनाथ कहेंगे, निराश्रित, पराश्रित, अकिंचन नहीं होगा, अनाथ कहेंगे। चलो अगले पर आ जाओ। अगला है कि बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना यानी व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत मेहनत का काम करना या नानी याद? बाल की खाल निकालना यानी अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। क्या जवाब होगा? अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। चलिए नेक्स्ट पर आइए। मुद्रिका। मुद्रिका का पर्यायवाची आपको बताना है। जल्दी से बता दो। मुद्रिका क्या होगा? अंगूठी, अंगूठा, अंगीठी, अंगुली। मुद्रिका यानी अंगूठी। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। तम। क्या पूछा है डियर आलमा स्टूडेंट कि तम का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन है अंधु, अंधा, अंधकार, अंश। अरे तम क्या होगा? तिमिर, तमस क्या हो जाएगा? तिमिर, तमस, अंधियारा और अंधकार। तो डियर ऑल माय स्टूडेंट 10 क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ कितना स्कोर ठीक हुआ है आपका। और आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। चक्षुहीन। चक्षुहीन नेत्रहीन, चक्षुहीन, नेत्रहीन और अंधा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अंधा। बी जवाब आपका राइट हो जाएगा। चक्षुहीन का पर्याय क्या होगा? अंधा, नेत्रहीन, नेत्रहीन। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है लाडलों के लिए कि भाज्यांश का पर्यायवाची है। भाज्यांश, शेषफल, अंश। क्या जवाब हो जाएगा? अंश हो जाएगा। अब जो डियर आलमा स्टूडेंट यहां अंश जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। सी जवाब करके आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि अपरिभाष्य। अपरिभाष्य क्या है? अपरिभाष्य। अपरिभाष्य का क्या पूछा है आपको? अपरिभाष्य का पर्याय आपको पूछा है। ऑप्शन है अकाट्य,
अकथनीय, अकर्मणीय, अंधकार। आपको राइट जवाब देना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, साथ में जय हिंद लिखते जाइए। अपरिभाष्य, अकथनीय, योर राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाओ। बहुत प्यारा मुहावरा आया है कि चींटी के पर निकलना। आप सब लोग जानते हैं कि जब चींटी होती है उसके पर निकल जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अच्छे दिन आना, बुरे दिन आना, मरने के दिन निकट आना, हिम्मत हार जा। कहते हैं ना कि जब चींटी बिल से बाहर निकलती है और जब वो उड़ने लगती है, इसका मतलब मरने के दिन निकट आना। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला प्यारा सा है कि चिकना गड़ा होना। चिकना गड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ है कि कुछ भी असर न होना, दोषी होना, लालची होना या अपराधी होना। चिकना गड़ा होना यानी उसको कुछ भी कहो पढ़ने के लिए उसके कोई असर नहीं होता है, यानी चिकना गड़ा है वो। योर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। चोटी का पसीना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस मुहावरे का अर्थ है बड़ा परिश्रम करना, हिम्मत हारना, बुरा वक्त, अच्छा कर्म न। बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी बड़ा परिश्रम करना। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि छाती छलनी हो जाना। छाती छलनी हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सदा तैयार रहना, लगातार दुख आते रहना, बढ़ाना, सिर पर लेना। छाती छलनी होना अर्थात लगातार दुख आना, बार बार कुछ प्रॉब्लम्स होना, इसी को बोलते हैं छाती छलनी होना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। जूतियां चाटना। जूतियां चाटना, इस मुहावरे का अर्थ है नीयत खराब करना, सजग होना, चापलूसी करना, उपेक्षा करना। डियर ऑल माय स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, जूतियां चाटना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या जवाब होगा। जूतियां चाटना अर्थात चापलूसी कर। तो जीवन में यह काम करना कभी नहीं करना, क्योंकि अपना भी आत्मसम्मान है, चापलूसी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन है कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा से बाढ़ आती है, तो कहीं कम वर्षा से सूखा पड़ता है, अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, तो अनावृष्टि, कम वर्षा से क्या होता है? सूखा पड़ता है। चलिए बी जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर आ जाओ। बहुत प्यारे प्यारे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा, उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्कंठा, उत्कंठा का अर्थ आपको आएगा तो आप इसका राइट जवाब तुरंत दे दो। उत्कंठा यानी होता है लालसा। क्या जवाब होता है? उत्कंठा यानी क्या होता है? लालसा। तो रघु में उत्साह की कमी है, उत्साह नहीं होगा। निव्या में अब कोई लालसा शीर्ष नहीं थी, यानी आपका राइट जवाब। आपको तो बस इसका पर्याय देखना है, तो इसका पर्याय अपना ये रहा। उदारता से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाओ। दिए गए शब्दों में उचित शब्द से वाक्य आपको पूर्ण करना है। ठीक, ये लो, वेद जी खालिस्तान है, देखकर इलाज करते हैं। क्या देखकर? वेद जी क्या देखकर इलाज? अरे जब अभी तो बहुत युग बड़े बड़े डॉक्टरों का है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास में काफी वेद हुआ करते थे, और जब हम उन बीमार होते थे या हमारे आसपास के कोई बीमार होता था, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, XYZ, तो उनको वेद जी के पास लेके जाते थे। वेद जी यहाँ से नाड़ी पकड़ते थे। ध्यान रखना,
और अब भी जो वेद है वो नाड़ी से ही मरीज के क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है वो पहचान लेता है। तो नाड़ी यहां आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले पर आ जाओ। शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है। शरीर का कोई भाग डियर ऑल माय स्टूडेंट, उसको क्या कहें? अव्यय, कृशांग, दृष्टि या अभिन्न? बोलो। अव्यय यानी क्या होता है भैया? शरीर का कोई भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कृशांग का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है दुबला पतला। दृष्टि यानी देखने की शक्ति। अभिन्न, अभिन्न यानी क्या होता है? जो भिन्न हो, भिन्न न हो, जो भिन्न न हो। आपको तो यही तो पूछा है कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित होगा, तो उसको कहेंगे अव्यय। नेक्स्ट पर आ जाओ। सुनैना, सुनैना खाना खा रही है। सुनैना क्या कर रही है? खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का भाव वाच्य में रूपांतरण होगा। सुनैना खाना खा रही थी, भाववाच्य नहीं। सुनैना खाना नहीं खा रही थी, नहीं होगा। सुनैना खाना खा रही होगी, नहीं होगा। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, हो गया भाववाच्य। आपका डी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। पहले ये देखो, जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। अब इनमें आपको कौन सा अशुद्ध लग रहा है? आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि जब तक उसने एक, ये शुद्ध है। जब तक परीक्षा का, ये शुद्ध है। दिन नहीं आया था, ये शुद्ध है। ये अशुद्ध है क्योंकि अक्षर नहीं होता, क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है, यहां आपका डी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। इतना आलस्यता ठीक नहीं है। क्या है? इतना आलस्यता ठीक नहीं है। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। इतना आलस्य ठीक नहीं है, इतना आलस्यता ठीक, इतना आलस्यता नहीं है ठीक, ये तो वैसे भी गलत हो गया। इतनी आलस्यता, आलस्यता ये भी गलत हो गया। आलस्यता नहीं होती, ये गलत, ये गलत। इतनी आलस्य ठीक नहीं है ठीक, ये भी गलत। ये वाला राइट है। इतना आलस्य ठीक नहीं है। तो आपको तो आलस्य वैसे भी नहीं करना है कि जब तक वर्दी ना मिल जाए तब तक न रुकना है न थकना है। वर्दी तो हर हाल में पाना है। माँ बापू के सपने को पूरा करना है। डियर ऑल माय स्टूडेंट, इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि आपने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं तो 25 में से आपने कितना स्कोर किया है एक कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अगला क्वेश्चन है मिश्र वाक्य। क्या है मिश्र वाक्य? जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। अब ये यहां मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा समझ आते हैं। तब 4 बजा था। निम्नलिखित वाक्य में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? मिश्र वाक्य को उचित सरल वाक्य में बदलना। ध्यान रखो, घर आए थे तुम 4 बजे थे, 4 बजे मेरे थे। तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, घर 4 बजे तुम मेरे आए थे। 4 बजा जब तुम मेरे घर आए, जब था। अब इनमें से जो उचित सरल वाक्य होगा वो आप जल्दी से बता दो। सिंपल है, बाकी को तो ऐसे लिखने में ही त्रुटि लग रही है। इन तीनों में तो इनकी भाषा ही क्या है? इनकी भाषा क्या है?
अशुद्ध है। जबकि इस वाक्य को आप पढ़ोगे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, ये क्या है? ये सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। जो पहरा देता है, जो पहरा देता है, जैसे हम आप लोगों के लिए पहरा देते हैं कि जैसे ही छोटा सा अपडेट आया तुरंत वीडियो अपलोड करते हैं। सुबह 6 बजे से हमारा ऑफिस चालू होता है, रात को 10 बजे तक आप लोगों की सेवा करते हैं और ऐसे ही सेवा करते रहेंगे कि जब तक है जान आप लोगों के हवाले, आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो लाडलो जो पहरा देता है उसको क्या कहते हैं? रक्षक कहते हैं, सेवक कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं या प्रहरी कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। इसीलिए भी ये सब प्रहरी परिवार कहते हैं। बोलते हैं ना भर्ती होते ही कि प्रहरी परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भी मैसेज करते हैं जब बीएसएफ ट्रेडमैन का कोई बच्चा भर्ती होता है, उसको यही मैसेज करते हैं कि प्रहरी परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। प्रहरी यानी भारत ये सीमा की जो रक्षा है वो सबसे ज्यादा बीएसएफ करती है। बॉर्डर पे बीएसएफ है, इसलिए इनको प्रहरी परिवार का नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अगला है प्रशंसनीय। प्रशंसनीय का विलोम शब्द होगा, डियर ऑल माय स्टूडेंट, अभिनंदनीय, निंदनीय, स्तुत्य या अभिनंदनीय। विलोम पूछा है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ध्यान रखना है। क्या पूछा है? प्रशंसनीय का विलोम शब्द आपको पूछा। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा? निंदनीय होगा, सब जानते हैं। और शेयर करते जाओ मेरे लाडलो, जय हिंद लिखते जाओ। ये आज क्लास रिकॉर्डेड मिल रही है, जल्द आपको लाइव मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? पत्र का अर्थ क्या होता है? चिट्ठी, पत्रिका, मुख्य या पता? बोलिए। पत्र का अर्थ पता भी होता है, पत्रिका भी होता है, ये चिट्ठी भी होता है, लेकिन मुख्य नहीं होता। यहां आपका सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। अब देखो, दोस्त है, इसका एक ही अर्थ है। दोस्त का क्या है? एक ही अर्थ है। दोस्त नहीं होगा, कबूतर नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, अंक होगा। अंक का अंक होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है संख्या। तो यहां आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लाडलो। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर। आप लोगों को ध्यान रखना है कि विनय, अब आप यही ध्यान रखो, विनय के पुस्तक पढ़ी। विनय के पुस्तक यानी अशुद्ध है। अब यहां क्या आएगा? ने आएगा, से आएगा, को आएगा, में आएगा। तो विनय ने पुस्तक पढ़ी शुद्ध हो गया। चलो अगले पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ये क्या है कि ये वैसे चेंज हो जाता है, टेक्निकल चेंज हो जाता है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य आपको पूर्ण कर। महानगरों में कई जगह कूड़े के क्या दिखाई देते हैं? कूड़े के दिखाई देते हैं। अंबर सारी, अंबार, अंबर, अंबारी। तो मेरे लाडलों को पता है कि कूड़े के तो अंबार ही दिखाई देंगे भैया। महानगरों में जाएंगे तो अंबार आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि मेरे गांव तो मेरे स्वर्ग है। कि कोई स्वर्ग जीते जी देखना चाहता है तो गांव में जाके देखें। हमारे पूरे देश में जितने गांव हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिटी स्वर्ग है, लेकिन गांव में जीने का मजा ही कुछ ही और है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए कि निम्न में से इस वाक्य में कला, कलह, कलह जानते हो? ये कलह जिस घर में होती है उस घर में क्या होता है? उस घर में विवाद ही होगा। कलह के सही पर्यायवाची शब्द का
देखना है कि किस 4 शब्दों में, ये जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें कलह का सही प्रयोग किसमें हुआ है। राधा ने उन दोनों की सुलह करवाई, तो सुलह करवाई तो इसमें तो नहीं हुआ। सर्वत्र शांति छाई हुई है, तो भैया कलह जहां होती है वह शांति नहीं होती, न वहां सुलह होती है। रतन और मैंग के बीच कल विवाद हो गया, बिल्कुल विवाद यानी कलह, ये जड़ है, तो पहले ये सही हो गया। निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है, तो इसमें रिश्ता का तो वैसे ही लेना देना नहीं है। आपका जवाब सी हो जाएगा। चुटकियों में जवाब आएंगे इन क्वेश्चंस के। ले लीजिए नेक्स्ट प्राइज। यथा संभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। यथा संभव यानी जहां तक हो सके, संभवतः, यथारूप संभव, यथा संभव, जहां तक मेरे को जब तक वर्दी नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं रुकूंगा। यथा संभव यानी होता है जहां तक हो सके। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित अर्थ को समझने वाले मुहावरे का चयन करना। इज्जत उतारना। डियर ऑल माय स्टूडेंट, इज्जत उतारना यानी मिट्टी पलीद करना, मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना, मुंह चाटना। बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। अरे यार कमेंट करने में तुम बड़े ढीले हो। इज्जत उतारना यानी क्या होगा, मिट्टी पलीद कर। ए जवाब। लीजिए नेक्स्ट प्राइज। निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग। तो डियर ऑल माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसका जवाब दिया। अब जितने लोग मेरे इस लाइव सेशन को लाइव देखें या प्रीमियर करेंगे हम लोग इसको, तो जो लोग इसको प्रीमियर देखेंगे उनसे मैं निवेदन करूंगा, इसका जो राइट जवाब होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में दे। जो कमेंट सेक्शन में देगा उसको मैं जय हिंद लिखूंगा। ठीक है, ये मेरा गिफ्ट है। अगले पर आ जाओ। समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो अनंत है, इसका क्या पूछा है, इसका विलोम पूछा है। अंत होगा, असीमित होगा, अंतहीन होगा, अनंग होगा। तो अनंत का विलोम शब्द क्या होता है, अंत होता है। कि अनंत विलोम अंत हो जाएगा, ए जवाब हो जाएगा। लाडलो जो ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल राइट। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया। अब जैसे हमने हिंदी में चित्त लगाया है, आपको भी 4 सब्जेक्ट में चित्त लगाना है, और जब तक नहीं रुकना है जब तक तार या वर्दी ना हो जाए। तो भैया चित्त जिसने लगाया है उसको विपत कहेंगे, अग्रगामी कहेंगे, दत्त चित्र कहेंगे, या अगर सोची कहेंगे। अगर सोची यानी तो आगे की सोचने वाला, अग्रगामी यानी आगे चलने वाला, विपत यानी गलत रास्ते, दत्त चित्र या दत्त चित्त यानी होता है कि जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो या लगाया हो उसको कहेंगे दत्त चित्त। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन हमारा सपोर्ट नहीं करते भैया। शेयर करने में बड़े कंजूस हो, कर दो, देखे फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अंताक्षरी, शिक्षिका, खेलने को कहा, विद्यालय। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है। तो जो स्टूडेंट अंताक्षरी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये अशुद्ध है। इनका शुद्ध होता है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी क्या होता है, ए आधा नय आधा तय या श्री।
देखो ऐसे इसको आप लोग लिख सकते हो। अंताक्षरी ये शुद्ध है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। जिसका जिसका खंडन न हो सके, जिसका खंडन न हो सके के लिए उचित शब्द आपको बताना है। समूल खंडनीय, खंडन हो सके, खंडित, खंडित मतलब जानते हैं आप, समूल, मूल, अखंडनीय यानी जिसका खंडन न हो सके उसको क्या कहेंगे, अखंडनीय। मजा आ रहा है? अरे बहुत प्यारे क्वेश्चन है ना, शेयर करने में कंजूस नहीं हो, सब्सक्राइब कर दो भैया, आप ही का चैनल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 41। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? चलो बता दो। दो घोड़ों पर सवार है भैया, दो घोड़ों पे सवार होने से तो असफलता ही मिलेगी। दो घोड़ों पर सवार नहीं होना, एक घोड़ा पकड़ लो कि जब तक वर्दी ना मिल जाए न रुकूंगा न थकूंगा। तो मन में रखोगे कि एक काम करूंगा प्राइवेट सेक्टर में, उसमें भी पैसा कमा लूंगा, नौकरी भी पालूंगा, दोनों काम नहीं होगा भैया। वर्दी चाहिए तो आपको एक घोड़े पे सवार होना पड़ेगा। तो दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, यानी सवारी नीति, दुरंगी नीति, सफल नीति, तिरंगी नीति। तिरंगी तो वैसे ही नहीं होगा, सफल नीति होगी तो एक घोड़े पे सवार होगा, ये वैसे ही नहीं होगा। दुरंगी नीति हो जाएगा। दो रंगी यानी दो नीति, दो चीजों में सफलता पाने की नीति। नेक्स्ट पर आ जाओ। मूल क्रिया, सबसे पहले ध्यान रखिएगा भैया, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम आपको चुनना है। पहले मूल क्रिया देखना। मूल क्रिया है इनमें चार। पहली मूल क्रिया है उठाना, दूसरी मूल क्रिया है करना, तीसरी मूल क्रिया है सुनना और चौथी मूल क्रिया है बजना। तो भैया ये दो तो वैसे ही कट गए, अब बच गए दो। प्रथम प्रेरणार्थक उठना यानी उठाना होगा, सुनना सुनाना होगा। तो इसमें देखो उठना ये प्रथम प्रेरणार्थक है, ये वाले, और सुनाना ये प्रथम है। तो अपने को पूछा है कि मूल क्रिया, मूल क्रिया ये आ गई, प्रथम प्रेरणार्थक ये आ गया और उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक ये आ गया। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? ए हो जाएगा। अब क्रियाएं आपको आनी चाहिए, आएगा तब जाकर वर्दी मिलेगी। अगला है कि वर्दी वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो लाडलो आवश्यक अशुद्ध है, आहार विहार अशुद्ध है, पूर्ण स्वास्थ्य अशुद्ध है या के लिए शुद्ध? इनमें जो आपको अशुद्ध छांटना है वो बता दो। तो पूर्ण स्वास्थ्य नहीं होता, ध्यान रखना। कमेंट करके बताओ पूर्ण स्वास्थ्य अशुद्ध है तो इसकी जगह अपने को क्या लिखना चाहिए? देखो कमेंट करो, देखे मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में से विकल्पों में से एक वाक्य में क्या है संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा आप लोगों को आनी चाहिए। मेरी पीछे की बहुत सी क्लासें हैं। तो दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए, बिल्कुल सही है। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए, ये भी सही है। कुछ 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 अधिक। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते। नव्या के काले बाल है, इसमें नहीं हुआ है। अब कैसे नहीं हुआ है उसके लिए आपको संख्यावाचक विशेषण आना चाहिए। लाडलो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि यह मूर्खता किसने की, बिल्कुल प्रश्नवाचक है। किसी ने जोर से चित्कार की, यह प्रश्नवाचक नहीं है। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? भगवान करता है, यह प्रश्नवाचक है। यह गाड़ी किसकी है? यह भी प्रश्नवाचक है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। यहां 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब मैं आप लोगों को क्या देने वाला हूं, एक पैराग्राफ देने वाला। क्या देने वाला हूं? पैराग्राफ, एक गद्यांश, जिसमें मैंने कुछ अंश हटाए हैं। आपको वो अंश भरने। पहले अपन गद्यांश को पढ़ लेंगे। गद्यांश को पढ़ना है, चलिए पहले आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए। समय मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आज का जीवन खालिस्तान से भरा है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य खालिस्तान को पूरा करने में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत है, हो गई है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर केवल तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का खालिस्तान बन गया है। यहां पर आपको 5 नंबर लाने का ऑफर रहता है। यहां आप इस क्वेश्चन का राइट जवाब देकर 5 नंबर लाओ। यहां नहीं मिलेंगे तो आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो लीजिए लाड़ लो। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान 46 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर। यानी अपने को यहां तक ही देखें। आज का जीवन कार्य होगा, सदस्य होगा, भागदौड़ होगा या खेलकूद। आज का जीवन क्या क्या किससे भरा है भैया? आज का जीवन किससे भरा है? ये आप सब जो लोग जानते हैं किससे भरा है। तो ऐसे आप लिख लीजिए भागदौड़। यदि ऑफलाइन एग्जाम है तो ऐसे लिख लीजिए, ऑनलाइन है तो आप 46 नंबर लगाकर आपकी जो आपको रफ कार्य के लिए मिलता है उसमें लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में आगे दिक्कत। पैराग्राफ पूरा बन जाएगा तो मजा आ जाए। ठीक है, चलिए यहां जो स्टूडेंट सी जवाब दे रहे हैं पहले क्वेश्चन का, उनका बिल्कुल राइट है। ये लीजिए, पहले क्वेश्चन का आपका सी जवाब हो जाएगा, भाग दौड़। अगले पर आ जाओ। सबसे पहले आपको एग्जामिनर में 47 क्वेश्चन निकालने से पहले यहां क्या है वो लिखना पड़ेगा, तब आप आगे का काम कर पाओगे। तो भाग दौड़, आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, यहां तक कर लिया। महत्वपूर्ण और अनिवार्य खालिस्तान को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो भाग दौड़, अवसर, घटना, भावना, आवश्यकता, महत्वपूर्ण और अनिवार्य। खालिस्तान में क्या आएगा? खालिस्तान में आएगा आवश्यकता। आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक संघर्ष करना। आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है, यहां तक देखो भागदौड़ आ गया। मैं सब में नहीं लिखूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। आवश्यकताओं आ गया। महंगाई बहुत क्या हो गई? बढ़ गई। बी जवाब हो जाए। जो बी दे रहा है बिल्कुल ठीक है। महंगाई यहां तक मैं लिख देता हूं, इसमें आगे बढ़ गई। महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक क्योंकि बूढ़ों तक कैसे होगा? कैसे होगा बूढ़ों तक? बाहर तो होगा नहीं, सरकार को लेना देना नहीं है, किसी की नहीं होगी। तो बूढ़ों तक क्या हो गई है? आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को दोनों प्रयोजन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका ए होगा। और ये लो लास्ट क्वेश्चन। आगे बोला गया है कि घर और अपनों के लिए समय नहीं है, किसी के पास नहीं है। आप कितना समय देते हो अपने दादा दादी को, अपने गार्जियंस को, अपने माता पिता को? उनकी सेवा में कोई समय नहीं देता भैया, क्योंकि समय है ही नहीं। आगे बोल रहा है एग्जामिनर की जीवन संघर्ष का क्या बन गया है भैया? प्रकार बन गया है, सहायक बन गया, कारण बन गया, या पर्याय भी बन गया है? तो जीवन क्या बन गया है डियर ऑल माय स्टूडेंट? पर्याय बन गया है। जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है। तो यहां आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है, यूपी पुलिस की तैयारी के, यूपी पुलिस
SSCGD, BSF, BSF ट्रेड्समैन जो नई आने वाली है उसकी तैयारी करने वालों के लिए ये क्लास बेस्ट है। ITBP, ड्राइवर की तैयारी करने वालों के लिए बेस्ट है। और मेरा और गायत्री टीम का एक ही काम है, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए आप हमारे साथ जुड़िए, कंधे से कंधा मिलाकर आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी कोई समस्या आएगी जब तक आपका PUP यानी पासिंग आउट परेड नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं। ट्रेनिंग में कोई दिक्कत होती है तो भी हम हेल्प करते हैं बच्चों की, ऐसे नहीं। यानी गायत्री परिवार आपका सदस्य, आप सब लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बहुत स्पेशल हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और ओरिजिनल मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई आपको फालतू में आपका टाइम खराब कर दिया, ऐसे। बहुत प्यारा कंटेंट था। कैसा कंटेंट आप लोगों को लगा एक कमेंट जरूर बताइए। आपने मेरे साथ में अभी लगभग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बहुत ही मस्त है सारे। आपने 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है वो आप हमारे साथ में करें कमेंट। आप लोगों को अगली क्लास फिर क्वेश्चन की मिलेगी, 50 में आगे क्वेश्चन फिर तैयार कर लेके आऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट है और बहुत जल्द आपको पार्ट सेकंड मिलेगा। ऐसे ही हम पार्ट मिलकर बनाएंगे जब तक आप लोगों की एग्जाम नहीं रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तो वो मंजर तब आएगा जब आप लोग क्या करोगे, आप लोग मेहनत करोगे और जो मेहनत करेगा और मेहनत का पसीना बहाएगा सफलता उसी को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अनुमति दीजिए, इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद।